कहें भगवान? मंत्री जी का कहना है राम घर लौटकर अयोध्या वापस तुम नहीं जाते तो जानकी को ही अयोध्या वापस पहुंचा दो। तो जानकी हमारी सुंदर सीख सुनो। वन का प्रथम दृश्य तुमने देख लिया है, बस और आगे बहुत भयानक है ये वन। कि राजकुमारी से खावन सोनहु, ये हमारी सुंदर सीख सुनो। कि राजकुमारी से खावन सोनहु, आन भात जिय जन कछु गोनहु। और कुछ मत समझ लेना कि मैं तुम्हें क्यों अयोध्या वापस पहुंचा रहा हूं। यदि अपनी और मेरी भलाई चाहती हो कि अपन मोर नीक जो चाहूं तो बचन हमारे मान ग्रह रहूं। अपनी और मेरी भलाई चाहती हो तो मेरा वचन मानकर अयोध्या में रह जाओ। हे प्राणनाथ, ओ जीहे बेन दे नदी बेलो बारी। मैं अब अयोध्या कदाप नहीं जाऊंगी, चलूंगी आपके साथ। मैं बन को यही आशा करती हूँ। पिया पिया हाँ प्यारे पिया, पिया पिया हाँ प्यारे पिया, संगी बन को चलूंगी मैं प्यारे पिया, संगी बन को अगमो अगाधे न जाहे निहारे। बनकी उन भीषण कंदराओं को देखकर तुम भयभीत हो जाओगी। नदी और नालों की झनकार, जल की गड़गड़ाहट से जानकी भयभीत हो जाया करोगी। प्रिया प्रिया ये हमारी प्रिया, संग बन को न जाओ हमारी प्रिया,
मैं मंत्री जी को क्या समझा दूं? हे प्राणनाथ, कहो। मैं स्वयं कह सकती हूं। अवश्य। हे पूज्य मंत्री जी, सर्वप्रथम आपके चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। मैं यदि आपसे कोई प्रश्न उत्तर पे उत्तर करूं तो यह मेरा दायित्व नहीं है। मैं विवश होकर आपसे कुछ मांग रही हूं, मेरी विनय को आप स्वीकार करें। सोने की चमक कहीं सोने से अलग नहीं, सोने से अलग नहीं होती, चरणों की रेखा दोने से चरणों से अलग नहीं। प्रणाम स्वीकार हो। मैं अयोध्या नहीं जाऊंगी, माता पिता के चरणों में प्रणाम कह देना। मैं क्या देख रहा हूँ? तो क्या व्रत लेकर मैं खाली जाऊंगा अयोध्या के लिए? नहीं नहीं। पुनी कछु लखनी कही कछुवारी बहुबल्ये वर्जन सत्यजानी। आदरणीय पितातुल्य मंत्री जी, हम आपसे हाथ जोड़कर के निवेदन करते हैं कि आप जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी ही अयोध्या के लिए शीघ्र प्रस्थान कर जाए। वैसे ही हमारी मंजली माता जी के द्वारा प्रीत देखी गई, भैया की प्रेम देखा गया। मोह कहो राम विशेष स्नेही, मैं कर प्रीत परीक्षा देखी। क्या ये प्रेम, ये क्या ये विशेष मिथ्या है? यहाँ तक कि हमारे कुल की रीति है कि ज्येष्ठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिनकर कुल रीत सुहाई। यहाँ तक कि यह भी देखा जाए जब कुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर बचन न जाई। क्या ये सब मिथ्या है? हमारे कुल की यह रीति है कि जो बड़ा होता है उसे राजा के योग्य होना चाहिए, जो छोटा होता है उसे एक दास के समान होना चाहिए। क्या भैया को राजा बनाया गया? नहीं बनाया गया। वैसे हमारी माता जी ने कहा था, अवध तहाँ जहाँ राम नवासु, जहाँ पर राम जी रहे वहीं पर अवध समझना। इसलिए हम अपने भैया और माता जी के साथ वन विखंड में रहेंगे। यहाँ तक कि हमारी माता जी के द्वारा यह भी कहा गया है, लक्ष्मण तुमरे भाग राम बन जाही, दूसर तात काज कछु नाही। यहाँ तक कि हमारे तो जो भी हैं हमारे भैया हैं, जिस राजा के राज्य में नहीं है न्याय, अरे ऐसे राजा के यहाँ कौन लौट कर जाए? कह देना के कई माता से घी के चिराग जलवाए वो, हम कांटे थे तो निकल गए, निष्कंटक राज चलाए वो। यह भी कह देना क्षमा करे हम बेटे वो महतारी है, जो कृपा उन्होंने हम पर की उसके भी हम आभारी हैं। हम तीनों प्राणी में से कोई अयोध्या नहीं जा सकता है। हम आपसे हाथ जोड़कर के निवेदन करते हैं कि अति शीघ्र यहाँ से चले जाइए। मंत्री जी, आप तो लक्ष्मण को जानते हैं, भली भांति परिचित है कि लक्ष्मण क्रोधी है। लक्ष्मण के इन वचनों को अपने हृदय रूपी पट्टी पर मत लिख लेना तुम। बस लौट अयोध्या में मंत्री, इतना ही कह देना तुम, माता दे आशीर्वाद हमें, हम कुशल सहित घर आवेंगे। तीनों माताओं के श्री चरणों में आकर हम शीश झुकावेंगे। बस जाओ, अब मैं आगे की ओर प्रस्थान करता हूँ। नहीं कुमार, मैं भी साथ करूंगा। ठीक है, आओ। कुमार, मैं भी अयोध्या नहीं जाऊंगा। बल बसी राम सुमति पठाए, बल
ये 50 रुपए गांधी पटेल के नाती अभय प्रताप सिंह पटेल बघेरा के द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन दिनांक 7 रविवार को किया जा रहा है। आप सभी ग्रामवासी एवं क्षेत्रवासी सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद। अब हम माता गंगा के समीप आ चुके हैं। चलो इन्हें प्रणाम करके फिर हम किसी केवट को बुलाएं। माता गंगा की पावन धारा आज मेरे मन में समाहित हो गई कि ब्रह्म कमल जल से निकल के ब्रह्म कमल जल से निकली शिव के शीश समा गई गंगा। विश्व के देश अनेकन है पर राम के देश में आ गई गंगा। माता भागीरथी माता गंगा के श्री चरणों में क्षत्रिय कुमार राम एवं अनुज लक्ष्मण प्रिया जानकी का कोट कोट वंदन, कोट कोट अभिनंदन। स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। अब किसी केवट को बुलाया जाए जिससे हम माता गंगा के उस पार जा सके। तो जाओ लक्ष्मण, किसी केवट को बुलाकर लाओ। देखो कहीं किसी पहाड़ी में होगा, किसी तीर पर होगा। आवाज लगाओ, अरे भैया केवट, अरे ओ केवट, भैया केवट कहाँ हो? जहां भी हो मेरे समीप आ जाओ। अरे ओ केवट, भैया केवट कहाँ पर हो? देखो खोज कर लाओ। हमें गंगा के उस पार जाना है, आप हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। यद्यपि आप कहां पर हैं, मुझे आवाज लगानी चाहिए। शायद इन वृक्षों और पर्वतों से टकराकर हमारी ध्वनि शायद उसके श्रवणों तक पहुंच जाए। केवट भैया कहां पर हो? हम आपको कब से पुकार रहे हैं। अरे भैया आप कौन हो? नमस्कार। नमस्कार। हम कौन हैं? आप ही हैं, जे ही है, बे ही है, हम ही हैं। अच्छा, आप वैसे हैं कौन? हम वही हैं जो हमें। हम आप केवट हैं? हम वही हैं जो हम हैं। अच्छा, जी हाँ। तो आप ये बताएं, आप केवट हैं? केवट तो है ना। है ना, इसका मतलब क्या है? समझे नहीं आप? केवल समझ में कि कॉकेस करो। कॉकेस, एक कॉकेस क्या होता है? तुम कॉकेस नहीं जानता? नहीं, हम आपकी भाषा समझ नहीं पा रहे हैं, आप जाने क्या बोलते हैं। केवल समझ में कि कॉकेस करो। कॉकेस, कॉकेस की कोकेस। आपके लिए कोशिश, हमारे लिए कॉकेस। अच्छा समझ गए? केवल गहराई में जाना पड़ेगा, गहराई में। अच्छा, आपकी भाषा है कॉकेस, लेकिन हमारी भाषा है कोशिश। मनीनंद कोनो दिक्कत नहीं है। आपका नाम? हमारा नाम पहले हम पूछेंगे, फिर आप हमसे पूछना, पता पड़ जाएगा। क्यों नहीं अवश्य। आपने हमारा नाम पूछा है, हमारा नाम है लक्ष्मण। लेकिन ध्यान करना, जो हम पूछे उसका ध्यान करना। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण। कब से? कब से? क्या हुआ आपको? हमें हुआ नहीं, केवल हम पूछ रहे हैं मात्र। केवल हम पूछ ही रहे हैं, और कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। आपने क्या नाम बताया अपना? लक्ष्मण। कब से? क्या कब से? केवल वही तो हम कह रहे हैं कि तुम कोशिश, मेरी ओर से कॉकेस, फर्क इतना ही है केवल, बस। आपका नाम क्या बताया? लक्ष्मण। कब से? बचपन से। ये बात ऐसे आओ ना।
हाँ, जे बात भाई, समझ के समझ को समझो, समझ भी तो एक समझ है। क्यों नहीं? कोई बात नहीं। कहाँ के रहने वाले हो आप? हम अयोध्या के हैं। कब से? कब से? बचपन से। ये तो जन्म हो गया आपका बचपन से। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? अयोध्या के हैं। कब से? कब से? बचपन से। चलो ठीक है, चलेगा। ये रीत चली आई है कि हम अयोध्या के हैं। आपके पिताजी का नाम? पिताजी का नाम आपने शायद सुना होगा, और यदि नहीं सुना हो तो हम आपको सुनाए दे रहे हैं। देवताओं के समान पराक्रम रखने वाले श्री चक्र चूड़ामणि अवध नरेश श्री महाराज दशरथ जी। कब से? कब से? भाई इतना लंबा चौड़ा श्री चक्रवर्ती चूड़ामणि अवध नरेश दशरथ जी, कब से? कब से? जब से उनका नाम पड़ा। यही चलेगा, केवल कब से बस। अच्छा। चूड़ामणि अबस चक्रवर्ती चक्रवर्ती कब से? कब से? ये बात। भाई साहब, हम आपकी भाषा समझ नहीं पा रहे हैं। आपका नाम क्या है? अरे हमारा नाम पूछ रहे हैं हम तो। जब आपने अपना नाम बताया, हम आपको भी अपना नाम बताएंगे। हमारा नाम, हमारे नाम का जन्म के पहले हो गया था भाई साहब। जन्म के पहले? ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। तब तो भाई नामकरण होता है जन्म के बाद, लेकिन आपका जन्म के पहले हो गया। तब तो हमने आपसे कहा था कि आपकी कोशिश मेरी कोशिश, फर्क हो गया। फर्क है। हाँ, तो मेरा नाम जन्म के पहले हो गया था, नामकरण जन्म के पहले। वो कैसे? मेरा नाम रखा गया कड़ोरे। कड़ोरे? ये नाम क्या है? जब अपनी मम्मी के पेट में थे ही नहीं। अच्छा, यही तो फोकस है। पहले ही नाम आ गया। मैंने उस नाम का विरोध किया। विरोध? कि ये कड़ोरे नाम मेरा गलत है। जब मेरा जन्म होगा, मेरे दोस्त दिन भर कड़ोरेंगे, इसको नाम दूसरा धर दिया जाए। अच्छा, उसको कैंसिल कर दिया। हमारी अम्मा के मायके में पंचायत जुड़ी। कैसी? जान थे ही नहीं। तो आपको पता कैसे चला जब आप थे ही नहीं? हम बता तो रहे हैं, वही तो बता रहे हैं भाई साहब। बताइए। पंचायत जुड़ी, पंचों ने नाम रखा घसीटे। घसीटे? अब कड़ोरे और घसीटे में कितना अंतर है भाई साहब? जरा प्रकाश डालिए। अंतर नहीं है, शब्द अलग है लेकिन अर्थ एक ही है। कड़ोरे माने और कड़ोरे, घसीटे? घसीटे माने घसीटे। तो मैंने इसका विरोध किया। इसका भी विरोध किया आपने? अब मेरा जन्म हुआ। अभी तो जन्म के पहले की कहानी चल रही थी मेरी भाई साहब। अब मेरा जन्म हुआ। फिर? हम दहशत से हुए, दहशत से, भय से, दहशत से भाई साहब। वो कैसे दहशत से? वो ऐसे दहशत से हुए, एक बार हमारे घर में चोर घुस गए भाई साहब। अच्छा, फिर क्या हुआ? हमारे घर भर को डंडों से पीटा चोरों ने भाई साहब। किसको? हमारे परिवार वालों को चोरों ने डंडों से पीटा भाई साहब। ये मेरा तकिया कलाम है भाई साहब। भाई साहब, हमने नहीं पीटा। मेरा हर शब्द में आएगा भाई साहब, आप घबरा नहीं जाना भाई अच्छा। साहब। जो भी हम बोलेंगे भाई साहब, हम कम बोलते हैं भाई साहब, दूसरे को ज्यादा बोलने देते हैं भाई साहब। ओके। पूरे परिवार वालों को पीटा गया? चोरों ने पीटा भाई साहब। फिर क्या हुआ? उस समय अपनी मम्मी के पेट में हम थे भाई साहब। फिर क्या हुआ? हम सब देख रहे थे भाई साहब। अच्छा, कहाँ से देख रहे थे भाई साहब? कहाँ से? मम्मी के पेट में से देख रहे थे भाई साहब। एक चोर सीधा सज्जन महोदय, क्या बोला? सीधा सज्जन सज्जन महोदय। महोदय। क्या बोला? चोर। चोर? सीधा भी था भाई, चोर सीधा नहीं हो सकता है, सीधा सज्जन सज्जन भी नहीं हो सकता है, महोदय, और महोदय भी नहीं हो सकता है। महानता प्राप्त। फिर वो चोर कैसे हुआ? अरे भाई, वही तो, यही तो गहराई है। यही तो तब तो हमने आपसे कही थी कि फोकस करूं। अच्छा, गहराई की बात है। अपनी मम्मी के पेट में देख रहे थे, मम्मी के पेट में, और सब घर भर को लूट ला। अच्छा। मम्मी की ओर बढ़ो, एक दुनालू बंदूक टांगे तो। फिर क्या हुआ? जैसी दुनालू बंदूक टांगे तो मम्मी को देखो पेट में अड़ा दे भाई साहब। अरे भैया, हमको ना अड़ाओ। नहीं भाई साहब, बाबा भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है, हम बता रहे हैं। अच्छा, बता रहे हो? मम्मी के पेट में अड़ा दी बंदूक। फिर क्या हुआ? चोर बोला, देखा
क्या? अंदर का माल बाहर निकाल। अच्छा, हम हो गए देश से। जब उसने कहा अंदर का माल बाहर निकाल, तो हम पैदा हो गए हुए देश से। आप बाहर आ गए। फिर आपका नाम तो पड़ा होगा। अब मेरा नाम रखा गया। पहले मैंने बहुत दुख झेले। अच्छा, कहा? कहाँ? मम्मी के पेट में। पहले मैंने बहुत दुख झेले, खाते रहे मौसमी केले। अच्छा, पेट में थे अकेले, वहां देख रहे थे बड़े बड़े मेले। जब हम पैदा हुए तो हमारे परिवार वालों ने 2 अक्षर का नाम रख दिया, ले ले। तो आपका नाम लेले है। ले ले। तो मैं आपको एक कहानी बताऊं, बताओ। आपको समझ में आएगी या नहीं? बोलो। एक किसान के 2 बैल थे। ठीक है, एक का नाम लेले, ठीक है, एक का नाम फिर से बताओ। ठीक है। लेले नाम का बैल खो गया, फिर कौन सा बचा? बताइए। कोशिश कर रहे हैं, ध्यान करना। कोशिश करो, कोशिश नहीं। कोशिश करें हम। क्या बोला? एक किसान के 2 बैल थे। एक का नाम लेले, ठीक है, जो आपका नाम है, ठीक है। वही नाम उसका था। एक का नाम लेले और एक का नाम फिर से बताओ। लेले नाम का बैल खो गया, कौन सा बचा? फिर से बताओ। फिर से बताओ। अभी हमने बताया तो है, एक किसान के 2 बैल थे। एक का नाम लेले, एक का नाम फिर से बताओ। लेले नाम का बैल खो गया, कौन बचा? फिर से बताओ। फिर से बता। चलो ठीक है, अब हमारी सुनो सरकार। हेलो, ये 100 रुपए गुड्डन रायकवार आनंद जी और लक्ष्मण जी के सुंदर अभिनय पर देते हैं। धन्यवाद। अब बैल नहीं खो रहे हैं यहाँ, फिर क्या? अब बुद्धि खोगी। यहाँ हम खोए हुए हैं। अब यहाँ हमारी ओर से बैल नहीं खोएंगे, अब बुद्धि की परीक्षा है सरकार। अच्छा, पंडित जी की पाला गए और बाबा जी की जय, और 12 में से 30 चलेगा, इनमें बचे के। अच्छा, भाई हमने कोशिश की, अब आप अपनी कोशिश करिए। तो बताएं। 12 में से 30 चले गए, माइनस के 18 बचे। समझ में नहीं आई। क्यों? बात समझ में नहीं आई, समझा के बता दो, कोई दिक्कत नहीं, जल्दबाजी थोड़ी है। पंडित जी की पाला गए और बाबा जी की जय, और 12 में से 30 चले गए, इनमें बचे के। कौन जल्दबाजी, कोशिश करो, कोशिश। पंडित जी की पाए ला गए। फिर से सुनो आप। पंडित जी की पाला गए और बाबा जी की जय, ऐसी बात है बिल्कुल, ज्यादा बड़ी नहीं है। पंडित जी की पाला गए और बाबा जी की जय, और 12 में से 30 चले गए, इनमें बचे के। 11। कैसे? कैसे? सुनी सुनाई नहीं, कैसे जाको अर्थ करके बताओ। आपने प्रश्न पूछा है, आप ही उत्तर बताएं। यदि किसी को बात समझ में ना आ रही हो, तो जिसने प्रश्न किया है उसको उत्तर बता देना चाहिए। वो सरकार, आपकी बात तो ठीक है जो आप पूछ रहे, लेकिन हम तो सेवक है, गंगा घाट के सेवक है। बिलास जने चकराऊ थे कि कछु पूछो नहीं, हम सोचत के हम काऊ से पूछने नहीं पड़े। अच्छा। जब ऐसो क्रेम बन जाओ तो हमें मजबूरी में पूछने पड़त। लेकिन हमें बात समझ में नहीं आई, 11 कैसे बचे आप ही बताएं। हम काको कह रहे 11 बच्चे। फिर आपने सवाल क्यों पूछा? पंडित जी की पाला गए और बाबा जी की जय, केवल बात इतनी ही है सरकार। पंडित जी की पाला गए और बाबा जी की जय, और 12 में से 30 चलेगा, इनमें बच्चे के। ना हम 36 कह रहे, ना 11 कह रहे, ना 12 कह रहे। हम तो आपसे पूछिए, आपने हमसे पूछी, हम आपसे पूछ रहे। ऐसा करो, सवाल करना बंद करो। जैसी तो भाई अच्छा, हमें उस गंगा के उस पार जाना है। अच्छा ठीक है, ठीक है। आप गंगा के पार करोगे या नहीं? ठीक है सरकार, ठीक है। अब आपके कछु जने समझ रहे, कछु जने जानत भी हैं ने कि पंडित जी की पाला गए और बाबा जी की जय, 12 में से 30 चले गए, इनमें बचे के। ये सही कह रहा है कि 11 बची। अब जो और बता दे जो नहीं जानत। पंडित जी की पाला गए और बाबा जी की जय, और 12 में से 30 चले गए। 12 महीनन में से 1 साल में 12 महीना हो, 30 दिन चले गए, सही तो बात, 11 बहुत महीना। दिमागदार हो। ठीक है, तालियां बजाएं आप लोग। धन्यवाद है, धन्यवाद है। कछु नहीं जाना सरकार से बता दई। अब आओ वहीं किरम वहीं से जोड़ लो। कहाँ जाना है आपको? हमको गंगा के उस पार जाना है। चाहे जाओ, घूटन घूटन बह रही। अरे भाई साहब, हम यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। तो एक बात बताए, हम नाव नहीं इस चला, गंगा की एक बहुत धारा तेज है। हम चलाऊ डोंगिया।
डोंगिया वो हम है 3 प्राणी। अच्छा अच्छा। तो आपकी डोंगिया में तीनों प्राणी जा सकते हैं? नहीं, दो सवारी बने मामला तो अच्छा 2। बस। फिर हम तो 3 प्राणी हैं। अब 3 कहां से धर ले हम आप काबू नहीं है, वो 3 बैठा ले तो गुप हो जाए बीच में। हमारे साथ 2 प्राणी और हैं। चलो एक बात बताएं, हम तुम्हें संकेत बता रहे हैं आपको। अरे ये सारे मैं समझाऊं, अरे ये सारे, अरे ये सारे मैं समझाऊं। अब फिर सरकार खतरा पे है। अरे सारे मैं समझाऊं, ये सारी सुन लियो, ये सारे मैं समझाऊं, ये सारी जीजा सारी वाली बात नहीं है सरकार, आप तो समझ जाएंगे। सारी कहानी एक शब्द लगा रहे हैं, आंखों की ज्योति बढ़ाता काजल। क्या बात है भाई। अब देखो केवल काजल 3 जगह लग रहा है। आंखों की ज्योति बढ़ाता काजल, और दूसरा गरम गरम निकले आंखों काजल। आंखों की ज्योति बढ़ाता काजल, गरम गरम निकले आंखों काजल। आंसू आगे बहता गंगा काजल, काजल। आंखों की ज्योति बढ़ाता काजल, गरम गरम निकले आंखों काजल। आगे बहता गंगा काजल, आगे बहता गंगा काजल। ये काजल धवल है तार, ददुआ को चढ़ो बुखार। अरे वो तो डरो बीमार, हमारी सुन लियो सारे। बस सरकार, हम चलाते हैं डोंगिया, वो जो नाव चलाते हैं, नाव जो चलाते हैं हमारे परिवार में, वो हमारे हैं दद्दा। ठीक है, आपके पिताजी चलाते हैं पिताजी नाव? हैं, लेकिन वो अस्वस्थ हैं, बीमार हैं। अच्छा, आ नहीं सकते यहाँ? एक बीमार हैं। आप एक काम करना। एक बात बताओ सरकार, कहो। कछु दे चारा दे का, क्या? कछु दे चारा है का, अबस का दे रहे? हम आपको बताएंगे, हाँ, वही जाकर के अपने पिताजी के कान में कह देना। एक रोग नहीं है दद्दा में, सारे रोग दूर हो जाएंगे। इतिहास सरकार कज्जू नहीं, अपनी दद्दा की कभी बुराई नहीं करत हम। किसी से नहीं कहेंगे। दद्दा हम है तो बढ़िया, फिर बहुत अच्छो है, तारीफ भी करते हो। लेकिन लपका है लपका। वो कैसे? जब से मौसी आ गई, वो मोहिनी मौसी, अच्छा, मोहिनी मौसी आ गई, वहीं डरो, वहीं डरो। जैसे बीमार है। जीजा 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 कह दे, दद्दा से जीजा कुप्पा हुआ। तो जैसे तुम्हारे पिताजी बीमार हैं। कहा सरकार, ये हमारी मौसी है, दद्दा से दिन भर जीजा कती, हमसे कहा नहीं कती जीजा। तुम थोड़ी जीजा हो। बात वो नहीं है जैसे हमसे कहा नहीं कती। आपसे नहीं कहेंगे। कहा सरकार, एक बात वो समझो। तुम्हारी मौसी है। चलो छोड़ो, एक बात बताओ। कहो। जैसे हमारी मताई दद्दा की घरवाली है, क्लियर है वो तो? तुम्हारी मम्मी हुई। हमारी अम्मा हमारी दद्दा की घरवाली है। अबस कौन से रिश्ते से? कौन से रिश्ते से? ये भी कोई बात हुई? नहीं सरकार, जब तो हमने कही थी हमारी तो कोकस है, और आपकी कोशिश अच्छा। ज्यादा अंगा पिछी हो रही। सोच लो, समझ लो सरकार, कौन दिक्कत नहीं। आप जैसी बताओ, हम जैसी कहते हैं। जैसे हमारी अम्मा हमारी दद्दा की पत्नी है, समझ गो आप? जैसे हमारी अम्मा हमारी दद्दा की पत्नी है, बस कौन से रिश्ते से? कौन से रिश्ते से? तुम्हारी मम्मी पत्नी है, तुम्हारे पिताजी पति हैं, तुम उनके पुत्र हो, यही तो रिश्ता है। बात वो नहीं है सरकार, जो हम पूछ रहे हैं वो आपने कोकस करो, कोकस।
जैसे हमारी अम्मा हमारी दद्दा की पत्नी है कौन से रिश्ते से? बस हम आपकी भाषा समझ नहीं पा रहे नहीं समझ पाया तो बताओ दवाई हमें सरकार। आपको एक काम करना है, बताओ। पिताजी के कान में 5 बार राम राम कह देना है। 5 बार? और क्या? तक तक पिताजी तुरंत सही हो जाएंगे। अरे सरकार जे हो आपकी इतना तो हम कह दें हमारा दद्दा सुधर जाए। और कम से कम ऐसा नहीं है दद्दा कम से कम 1.5 साल से भन्नाट फिर रहा हो। अच्छा, अब वो तो दद्दा खुद सुन रहा हो जब खुद पता है 1.5 साल हो गई, पूरी साल 1.5 साल हो गई जाओ जाकर के कह दो, जब से भन्नाट फिर गाओ। बिल्कुल सही हो जाएंगे। कारण एक और एक कारण, दूसरा कारण बताओ। अम्मा चटक गई सुअर फिर रहा सर आनो। चलो कोई बात नहीं है, हम कह दें सरकार जाओ। अब यहां से राम केवट संवाद का क्रम जुड़ रहा है। राम केवट संवाद का क्रम जुड़ रहा है। राम की भूमिका में आप देख रहे हैं पंडित राम बिहारी रसिक बुधौलिया महाराज अटाटोपुर उरई जनपद जालौन, जो बहुत अच्छे राम अभिनेता हैं और केवट की भूमिका में अभी आ रहे हैं। उत्तर भारत और मध्य भारत में जिन्होंने अपनी अभिनय का तहलका मचाया है वो हमारे सोबरन परदेसी वर्द उरई जनपद जालौन, बहुत अच्छे कलाकार हैं। यहाँ से राम केवट संवाद की प्रस्तुति होगी। चलो क्रम जोड़ना।